अगर एरिस असेंडेंट की कुंडली में मार्स थर्ड हाउस में हो, क्या ये सिर्फ करेज और कॉन्फिडेंस देता है? एक्चुअली में नहीं। बिकॉज यहाँ पे मार्स जो है ना, वो केवल एक प्लेनेट नहीं है। वो एक तो लग्ना लॉर्ड है और साथ में वो एट्थ हाउस का लॉर्ड भी है। जब मार्स जो है थर्ड हाउस में बैठ जाएगा, तो हमें लग्ना को अंडरस्टैंड करना है, एट्थ हाउस को अंडरस्टैंड करना है और एज वेल एज थर्ड हाउस को भी अंडरस्टैंड करना है। और साथ में हमें मार्स के एस्पेक्ट्स को भी देखना पड़ेगा, फोर्थ सेवंथ एट एस्पेक्ट्स। तो चलो समझते हैं इस प्लेसमेंट को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज वैदिक एस्ट्रो। प्लैनेट्स इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज में आज हमारा एपिसोड है एरिस असेंडेंट में मार्स थर्ड हाउस में। एरिस असेंडेंट में मार्स रूल किसको करता है? फर्स्ट हाउस को रूल करता है, लग्ना लॉर्ड होता है, और एक एट्थ हाउस को रूल करता है, वहां स्कॉर्पियो राशि है उसकी, उसका ये लॉर्ड होता है। और फर्स्ट और एट्थ का लॉर्ड होके ये थर्ड हाउस में आ गया। थर्ड हाउस जेमिनाई है, मरकरी की राशि है। तो यहां पे वी वुड से दैट कि देयर आर सेवरल लेयर्स टू दिस प्लेसमेंट, और लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहले तो मार्स रिप्रेजेंट क्या करता है आप सारे लोग जानते हैं, फिर भी मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, क्योंकि हर एपिसोड में इंट्रोडक्शन तो देना ही है उस प्लेनेट का जिस प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं। तो मार्स हमें करेज, एनर्जी, एक्शन, कंपटीशन, फिजिकल स्ट्रेंथ, टेक्निकल एबिलिटी। मार्स हमारे यंगर सिबलिंग्स को भी दिखाता है, और ये मशीनरी का और जमीन लैंड का भी जो है सिग्निफिकेटर है। तो और एक चीज और है कि मार्स जो है वो नेचुरल अशुभ है, मेलेफिक प्लेनेट है। ठीक है, लेकिन यार एक चीज याद रखो बॉस, नेचुरल अशुभ का मतलब ये नहीं हो गया कि वो मतलब हमेशा गलत इफेक्ट ही देगा। मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली मीन दैट के बैड रिजल्ट इन एवरी हाउस वो देगा क्योंकि वो अशुभ ग्रह है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अब मार्स जब थर्ड हाउस में चला जाएगा तो थर्ड हाउस करेज और सेल्फ एफर्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पे थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग्स को, कम्युनिकेशन को, राइटिंग को और आपके स्किल्स को भी दिखाता है। आपकी शॉर्ट जर्नी जर्नी का भी जर्नी का भी हाउस है, सॉरी, हम आपकी शॉर्ट जर्नी का भी हाउस है। इनिशिएटिव आप जो लेते हैं लाइफ में, आपके हम बोलेंगे तो हैंड्स और आर्म्स, ये भी मार्स दिखाता है। आपके जो पर्सनल एफर्ट्स हैं वो भी हम यहां से देखेंगे। और यार एक सबसे बड़ी बात है बॉस कि थर्ड हाउस उपाच्य हाउस है। उपाच्य हाउस का मतलब होता है कि ऐसे हाउस जो है वो मेच्योरिटी के साथ, मतलब टाइम के साथ धीरे 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 इंप्रूव होते हैं, और इनके रिजल्ट्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो अच्छे होते जाते हैं, इंप्रूव होते जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो हम ये देखें कि आज ऐसे हैं तो कल को भी ऐसे होंगे नहीं। उपाच्य हाउस में क्या होता है कि कोई भी प्लेनेट होता है तो वो स्लोली स्लोली अपने इफेक्ट्स को टाइम के साथ, और जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं उसके साथ में उस इफेक्ट्स को अच्छा करता जाता है। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि थर्ड हाउस में अगर मार्स है तो आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे। आप जो है, ऐसा नहीं है कि आप सोचते रहेंगे, सोचने वोचने वाले लोग नहीं होते ये। मतलब दे विल नॉट से कि शुड आई डू दिस और नॉट, ऐसा नहीं है। वो कहेंगे लेट्स ट्राई इट, चलो यार करते हैं, ऐसी वाली बात होती है इनमें। स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेते हैं हर एक चीज में ये। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो मतलब ऐसा वेट करना किसी का कुछ करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद पहले स्टेप उठा लेते हैं, वो कहते हैं चलो यार मैं करता हूं, आ जाओ। सो दे मे प्रेफर टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज थ्रू देयर ओन एफर्ट्स, ऐसा हम कह सकते हैं। अपने आप ही इनिशिएटिव ले लेते हैं। बट यहाँ पे एक दूसरी साइड पे है। अब ये सेम ही मार्स है,
है ना। अब ये ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन के लिए यही मार्स जो है वो आर्गुमेंटल उसको बना दे, या उसका जो कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा सा इम्पेशेंट कर दे, है ना। या मतलब जो है अननेसेसरी इंटरफेरेंस को वो एक्सेप्ट ना करें, आपका जो करेज है वो एग्रेशन में बदल जाए। देखिए, देयर इज अ गुड डिफरेंस बिटवीन करेज एंड एग्रेशन। करेज जो है ना वो डिसिप्लिन्ड एक वो होता है, यू नो, डिसिप्लिन्ड करेज होना, तो वो मार्स, अच्छे मार्स की क्वालिटी है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव हो जा रहे हो, इम्पेशेंट हो जा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका मंगल जो है कहीं ना कहीं मेलेफिक या कुछ गलत इफेक्ट्स में है, दूसरे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स में नहीं है। तो जो स्ट्रॉन्ग मार्स होगा ना वो डिसिप्लिन करेज देगा। मतलब आपका जो साहस है, आपकी जो हिम्मत है, आपका जो हौसला है, आपकी जो लीडरशिप है, वो एक पॉजिटिव वे में नजर आएगी। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी हम यही कह सकते हैं। देखिए, आप जमनाई के घर में गए हैं, बुध के घर में गए हैं, और बुध तो कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है, प्लेनेट माना जाता है। तो आप क्विकली, डायरेक्टली और असर्टिव होंगे। मतलब कहने का ये हो गया कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो टेक्निकल कम्युनिकेशन, आप डिबेट में बहुत अच्छा होंगे, सेल्स मार्केटिंग की फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइटिंग में, मीडिया में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा क्योंकि बुध के घर में बैठे हैं मंगल। प्रैक्टिकल स्किल्स आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ जाती है कि मरकरी को भी देखना है। अगर मान लीजिए कि आपका मरकरी जो है वो उसका रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना यहाँ, क्योंकि मंगल उसके घर में गए हैं। तो अगर तो मंगल स्ट्रांग है तब आप बहुत इंटेलिजेंट, और बहुत आपका कम्युनिकेशन और आपकी जो मार्स की एनर्जी है वो बड़ी बैलेंस होगी। आपकी बातों से लगेगा कि यार हाँ, मतलब बंदा लॉजिक बात कर रहा है और कुछ बात कर रहा है तो लोग सुनेंगे उसको। लेकिन अगर मरकरी डिस्टर्ब हो गया तो वही चीज हो जाती है, आपकी आपकी जो स्पीच है वो आर्गुमेंटल हो जाएगी, थोड़ा सा आप मतलब इम्पल्सिव स्पीच हो जाएगी आपकी। या हो सकता है कि आपकी एफर्ट जो है ना वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ना हो, तो आपकी एफर्ट स्कैटर्ड हो जा रही हैं, बट जा रही हैं, ऐसा ऐसा इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, ये थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी हाउस है, यंगर सिबलिंग्स को दिखाता है, आपके छोटे भाई बहनों को दिखाता है। तो यहाँ पे थर्ड हाउस में मार्स आ गए हैं खुद, और ये लग्ना लॉर्ड भी है और एट्थ के लॉर्ड भी हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और कम्पिटिटिव तो बनाएंगे ही, और आपका प्रोडक्टिव एटीट्यूड भी रहेगा। लेकिन क्या है कि मार्स की जो एक्चुअल नेचुरल जो कहा है कि वो अशुभ प्लैनेट है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर ये किसी दूसरे भी इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स में है, तो आर्गुमेंट और कम्पिटिटिव और ईगो क्रैशेस या डिफरेंसेस इन ओपिनियन आपको वहां पैदा कर दे आपके सिबलिंग के साथ में। लेकिन फाइनल रिजल्ट आप केवल ये देख के कि यार मंगल अशुभ होता है और वो थर्ड हाउस में चला गया तो उस हाउस में बैड इफेक्ट देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको दूसरे फैक्टर्स भी देखने, ठीक है ना जी। ये एक जर्नल है कि इन जर्नल अगर वो मेलेफिक या किसी अशुभ प्रभाव में हो जा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी अशुभ एक ग्रह होता है, और वो किसी दूसरे नेगेटिव इफेक्ट से अगर वो हो जाता है, तो डेफिनेटली वो चीज़ जो है आपको उसकी इम्पेशेंट और आर्गुमेंटल चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। लेकिन ये हमेशा होगी, वो ऐसा नहीं होता है, वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बॉस। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझो यार, कि ये हमें कभी भी नहीं भूलना है कि मार्स लग्ना लॉर्ड तो है, लेकिन ये भी याद रखना है कि एट्थ हाउस का भी लॉर्ड है। तो यहाँ एट्थ हाउस तो हम सब जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन और सडन चेंजेस का हाउस होता है, रिसर्च का, सीक्रेट्स का हाउस होता है। और यूं कह लें हम कि जो भी हमारे लॉन्गेविलिटी रिलेटेड जितने मैटर्स होते हैं वो हम यहाँ से देखते हैं। तो अब मार्स जो है, अब ये दोनों चीजें कैरी करके चलेगा, क्योंकि वो दो राशियों को कौन कर रहा है, एक लग्ना को, एक एट्थ को। तो लग्ना की एनर्जी और एट्थ हाउस की एनर्जी दोनों उसके अंदर होगी, और वो थर्ड हाउस में चला गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग मतलब जो है एक प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे आप रिसर्च ओरिएंटेड हो सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल, इस तरह के डीप एनालिसिस करने वाले हो सकते हैं। आप ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो जो ना, हमेशा ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन पे बिलीव कर लिया, नहीं नहीं नहीं।
ऐसे नहीं होते ये लोग जो है ना, व्हाट इज एग्जैक्टली एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड दिस, वो ये खोजते हैं, वो पता करते हैं, ये चीज इनके अंदर हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके एस्पेक्ट्स को भी देखना है, क्योंकि मंगल जो है वो फोर्थ और एट्थ एस्पेक्ट को देखता है, सेवंथ तो सारे ही देखते हैं। तो फोर्थ, सेवंथ और एट्थ एस्पेक्ट, तो फोर्थ एस्पेक्ट इसका सिक्स्थ हाउस पे चला गया, सेवंथ एस्पेक्ट जो है नाइन्थ हाउस पे चला गया, और एट्थ एस्पेक्ट जो है वो टेंथ हाउस पे चला गया। तो यहां पे जब ये इफेक्ट चले गए तो वो भी तो हमें देखने पड़ेंगे बॉस, क्लियर हो रहा है ना। तो अगर सिक्स्थ हाउस पे एस्पेक्ट पे बात करेंगे, अच्छा यार एक चीज मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं हाउस को बना के वहां पे हाउसेस को रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, ताकि वो और क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली सेवन्थ, सिक्स्थ और नाइन्थ और टेंथ हाउस पड़ा कहाँ पे, और वो कैसे को रिलेट करने में आसानी होगी। तो इस वीडियो में तो चलो अब ऑलरेडी स्टार्ट हो ही गया है। तो सिक्स्थ हाउस की बात कर लेते हैं। जब फोर्थ एस्पेक्ट सिक्स्थ हाउस में पड़ जाता है, तो सिक्स्थ हाउस क्या, कंपटीशन का हाउस है, एनिमीज का हाउस है, डेप्थ, डिजीज का, सर्विस का, आपकी डेली जो वर्क है, और ऑब्स्टिकल का हाउस है। अब मंगल वहां पहुंच गया तो मंगल आपको स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट दे देगा वहां पे, ठीक है ना, उसका एस्पेक्ट हो गया। तो एस्पेक्ट हो गया तो वो आपको स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट दे देगा। ऐसे जो लोग होते हैं वो इजीली गिव अप करने वाले नहीं होते हैं, फाइट करते हैं वो, ठीक है ना। कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा, अगर आप स्पोर्ट्स में है, डिफेंस में है, इंजीनियरिंग में है, टेक्निकल प्रोफेशन में है, अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग फील्ड में है ना, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा कर देगा ये आपको। बट सेम वही चीज है कि ये इन्फ्लुएंस इंक्रीज अगर हो जाता है और कुछ बैड या मेलेफिक इफेक्ट्स में है, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देगा, आर्गुमेंट और अननेसेसरी जो आपके जो कंपटीशंस है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर यहाँ पे मार्स जो है अफ्लेक्टेड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है ना सारी चीजें देखनी है, फिर हमें फाइनल रिजल्ट निकालना होता है। सेवंथ एस्पेक्ट देखेंगे तो नाइन्थ हाउस धर्मा का स्थान है, पिता का, गुरु का स्थान है, लॉन्ग जर्नी का स्थान है, आपके फॉर्चून का स्थान है, आपकी हायर लर्निंग का स्थान है, वहां पे मंगल का एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो वहां पे एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि आप एक्टिव और प्रैक्टिकल मैटर्स दोनों में बिलीव करेंगे और लर्निंग करेंगे उसकी, और आप जो है मतलब इस तरह के होंगे कि जैसे हायर एजुकेशन, ट्रैवल और इंडिपेंडेंट लर्निंग में आप बिलीव करोगे और ये चीज़ें आपको मिलेंगी भी। बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि नाइन्थ हाउस अगर अफ्लेक्टेड हो गया या मार्स आप किसी तरह से अफ्लेक्टेड हो गया, तो यहाँ पे आपके जैसे फादर के साथ डिफरेंसेस हो गए, या आपके टीचर्स या मेंटोर्स के साथ में डिफरेंसेस हो गए, या आप अपने विश्वास को लेके, अपने बिलीव्स को लेके आर्गुमेंटल हो जाते हैं, है ना, या इम्पेशेंट हो जाते हैं आप, या आप यूं कह सकते हैं कि हायर स्टडीज को लेके आपको थोड़ा सा जो है वो रुकावट आ जाए। तो ये इस तरह की चीजें आपकी हो सकती है। अब मार्स जो है वो उसका एट्थ एस्पेक्ट टेंथ हाउस में है, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक्चुअली मार्स का थर्ड हाउस में रह के टेंथ हाउस को देखना, तो ये आपका करियर, प्रोफेशन, रेपुटेशन और एक्शन सोसाइटी में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास एम्बिशंस भी हो गए, इनिशिएटिव भी हो गया, टेक्निकल एबिलिटी भी होगी क्योंकि मंगल है, और आपको विलिंगनेस भी हो जाती है वर्क हार्ड करने की क्योंकि मंगल है और थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और टेंथ को एस्पेक्ट कर रहा है। तो बहुत ही मतलब पॉसिबिलिटीज है कि आप इंजीनियरिंग, डिफेंस, पुलिस, स्पोर्ट्स, सर्जरी, मैकेनिकल फील्ड, टेक्निकल मतलब प्रोफेशंस आप हो सकते हैं, मशीनरी या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका बिजनेस हो सकता है, आप ज़मीन से जुड़ी चीज़ें या फील्ड से जुड़ी चीज़ों में जा सकते हैं। इन सब चीज़ों में आपका करियर हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि मंगल का एस्पेक्ट है, वो लगना लॉर्ड भी है, एट्थ का लॉर्ड है, थर्ड में बैठ के टेंथ को देख रहा है, तो आपको इन कैरियर्स में लेके जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बनती है। अब एग्जैक्टली कौन सा करियर होगा, इन सब में कौन सा एग्जैक्टली फील्ड होगी, कौन सी स्ट्रीम आप चूज करेंगे, वो टेंथ हाउस का क्या कंडीशन है, उस पर क्या एस्पेक्ट्स है, टेंथ हाउस में और दूसरे प्लैनेट्स बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, आपका D10 चार्ट की क्या स्ट्रेंथ है, ये सारी देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप फाइनली कह सकते हैं। बट इतना तो श्योर है कि अगर थर्ड हाउस पे बैठ के टेंथ हाउस को देख रहा है तो ये इंडिकेशंस, ये जो करियर्स हैं ये आपके रास्ते में आ सकते हैं, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आप इन्हीं प्रोफेशन में किसी प्रोफेशन में हो
अब यहाँ पे एक चीज समझे आप कि जो बहुत इंटरेस्टिंग थीम है यहाँ पे, कि जो सेल्फ एफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो पर्सनल एफर्ट का हाउस होता है, और मार्स प्लेनेट ऑफ एक्शन है बॉस, और ये लगना लॉर्ड भी है। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो मतलब हमेशा जो है ना अपनी एफर्ट से चीज़ों को करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, उनके अंदर ना टेक्निकल और प्रैक्टिकल स्किल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मंगल की तो ये देन है पूरी की पूरी, मंगल इज इंडिकेटर ऑफ दीज थिंग्स। तो यहाँ पे जो है ये मतलब आप इंजीनियरिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, इस इन टेक्निकल स्किल्स में अगर आप हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर इस योग में, इस जो भी प्लेसमेंट है इसमें अगर आप इस फील्ड में हैं तो एक नेचुरल सी बात होगी। अब एक चीज है कि यहाँ पे कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि चैलेंजिंग बना देंगी। मतलब आप जैसे मंगल की अगर एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है, वो रिफ्लेक्टेड हो रहा है या किसी तरह से हैवली रिफ्लेक्टेड हो जा रहा है, तो आपका ना जो एंगर है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत हार्श हो सकता है, आपके सिबलिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग हो सकते हैं, आपका जो मतलब इम्पल्सिव बिहेवियर हो सकता है। अगर मार्स बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टेड हो जाता है तो वहाँ पे उसको काउंटर करने के लिए कोई और प्लेनेट है, जैसे जुपिटर का एस्पेक्ट है या कोई और प्लैनेट्स हैं, तो वो भी आपको देख लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टेड हो गया तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ें कह दें, वो ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स भी आपको उसको देखने पड़ते हैं। ठीक है ना जी। तो कोई भी चीज, इफ यू आर गोइंग टू से समथिंग बैड इन एस्ट्रोलॉजी ना, तो थिंक इट ट्वाइस, वो दो बार सोचो, क्योंकि पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो बेस्ट एस्ट्रोलॉजी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत चीज बताएं, गलत चीज तो कभी भी मत बताएं, लेकिन आप जो है ना चीजों को नेगेटिव ट्रेंड में मत बताएं, क्योंकि जो है ना एस्ट्रोलॉजी जो है एक बहुत मतलब एक पॉजिटिव चीज है, इसको नेगेटिव लेके, इसको डरा के, इसको फियर पैदा करके ना बताएं, वो अच्छा नहीं होता, और वो होता भी नहीं है एक्चुअली में, वो एक्चुअल में होता भी नहीं है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने ये देखा कि मार्स जो है वो थर्ड हाउस में जो है अगर अच्छी स्ट्रेंथ में है, और मरकरी भी अगर आपकी अच्छी कंडीशन में है, अच्छी स्ट्रेंथ में है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट कहा जाएगा। और यहाँ पे जो है आप हर तरह से जिसको कहते हैं ना कि आपका D9 चार्ट, D10 चार्ट, दशा, अंतरदशा, प्लेनेट का शट बल, ये सब भी देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो इन जनरल जो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि मार्स का थर्ड हाउस में एरिस असेंडेंट में ये एक सिंपली प्लेसमेंट नहीं है, ये इट कैन बी अ वेरी गुड, इट कैन बी अ बैड आल्सो, इट डिपेंड्स कि आपके दूसरे फैक्टर्स क्या हैं जो कि हमने यहाँ पे बात की। लेकिन आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि थर्ड हाउस उपाच्य हाउस होता है, और उपाच्य हाउस की चीज़ें जो है वो स्लोली स्लोली ग्रो करती हैं, इम्प्रूव करती हैं, अच्छी डायरेक्शंस में जाते हैं। तो अगर आपको एकदम रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो यू कैन वेट फॉर द रिजल्ट्स, बिकॉज उपाच्य हाउस जो है वो थोड़ा सा टाइम लेके रिजल्ट्स को देते हैं। ये भी आप हमेशा याद रखिए कि मार्स एक नेचुरल अशुभ प्लेनेट है, बट इसका ये मतलब कभी मत सोच लीजिए कि वो अशुभ ही फल देगा, क्योंकि वो लग्ना लॉर्ड भी है, इसको भी आप याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे कि ये लगन के साथ साथ में 8th का लॉर्ड भी है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन में है तो करेज, सेल्फ एफर्ट, आपकी कम्पिटिटिव और स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको दे सकता है। और 6th हाउस से रिलेटेड अच्छी कम्पिटिटिव और ऑब्स्टिकल्स को दूर करने वाली टेंडेंसी दे सकता है। 9th हाउस से ये आपको हायर लर्निंग और फॉर्चुनेट दे सकता है, और 10th हाउस से ये करियर एंड प्रोफेशन में एक्शंस दे सकता है, और वो सारे करियर में आप हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बताए। तो जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए आप स्ट्रेंथ देखेंगे, कंडीशन ऑफ मार्स देखेंगे, ऑफ कोर्स मरकरी भी देखेंगे क्योंकि उसके घर में गया हुआ है, और जो रेलेवेंट हाउसेस है, कंजक्शंस हैं, दशाएं, अंतरदशाएं, ओवरऑल हॉरोस्कोप आप स्टडी करेंगे, देन आप किसी रिजल्ट्स पे निकलेंगे। तो दोस्तों मार्स का थर्ड हाउस में जो जो भी चीज़ें हमने करी, बताई हमने यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग मार्स अगर है, मेलेफिक है, और अगर बहुत ज़्यादा अफ्लेक्टेड है तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं और हमें किस तरह से उसको एनालाइज करना चाहिए,
ये हमने आज थोड़ी डिटेल में बात की है। तो अगर अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या आप पा रहे हैं या आपको महसूस हो रहा है कि ये एनालिसिस जो है आपके लिए यूजफुल है, तो आप राज वैदिक एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम बात करेंगे कि एरिस असेंडेंट में मार्स अगर 4th हाउस में आ जाए तो क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हॉरोस्कोप लेके उसके अंदर प्लेसमेंट को दिखा के फिर मैं आपको थोड़ा सा उसमें डायरेक्शन दूंगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफाई हो पाएगा, ज़्यादा समझ पाएंगे आप, इंस्टेड ऑफ कि मैं ऐसा प्लेन बोलूँ। तो ऐसा मैंने अभी महसूस किया, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।